हेलो गाइस, वेलकम। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में हमने अब तक सीडलेस प्लांट्स जो होते हैं यानी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये ख़त्म कर लिए। अब जो नेक्स्ट फेज़ है वो है सीड वाले प्लांट्स का। और सीड वाले प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस कि वो प्लांट्स जिनके अंदर सीड्स जो है वो एक्सपोज्ड हैं, मतलब किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और दूसरे ऐसे कि जो सीड्स हैं वो फ्लावर या फ्रूट्स के अंदर एम्बेडेड हैं, उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो आज जो हम पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। अब ये जो जिम्नोस्पर्म्स नाम है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म्स का मतलब है सीड। तो इसके नाम से ही हम पता कर सकते हैं कि ये कैसे सीड का प्लांट है। ये नेकेड सीड का प्लांट है, यानी एक्सपोज्ड सीड होंगे इसमें। आप जैसे देख सकते हैं सीड जो है वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बाहर प्रेजेंट है, एक्सपोज्ड प्रेजेंट है। जिम्नोस्पर्म्स जो है इनका हैबिटेट ये है कि ये ज़्यादातर हिली एरियाज जो होते हैं, हिल वाले एरियाज, वहाँ पाए जाते हैं। और जैसे कि हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था कि वो ज़्यादातर कूल प्लेसेस में पाए जाएंगे, ऐसा इनके साथ नहीं है। ये ड्राई प्लेसेस में भी पाए जा सकते हैं, कूल प्लेसेस में भी पाए जा सकते हैं। और इनकी जो हाइट है वो भी काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी मतलब डेवलप्ड प्लांट हैं। और इनका जो वेस्कुलर टिश्यू है यानी जाइलम, फ्लोएम, ये भी काफ़ी डेवलप्ड है, मोर डेवलप्ड है इनके अंदर। नेक्स्ट इनका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम रूट को देखते हैं। इनका जो रूट है वो भी काफ़ी वेल डेवलप्ड है। इनकी रूट टैप रूट सिस्टम कहते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। इनकी एक बड़ी रूट निकलेगी और उस रूट में से ब्रांचेस निकलेंगी, इसी को हम कहते हैं टैप रूट, जिससे कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है। और जो ये जिम्नोस्पर्म्स की रूट है ये कई सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाती हैं। जैसे कि दो एग्जांपल हैं पाइनस और साइकस के। जो पाइनस ट्री है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पाइनस ट्री की जो रूट्स हैं वो फंगस के रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाती हैं, और इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम माइकोराइजा कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, जो पाइनस का ट्री है इसकी रूट्स ने फंजाई के रूट्स यानी मशरूम के रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखा रखा है। और ये क्या एक दूसरे के काम आते हैं। जो फंजाई है ये पाइनस के ट्री को वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, यानी वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है। और इन द हैंड जो ये पाइनस है, पाइनस ऑर्गेनिक फूड जो इनने फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑर्गेनिक फूड बनाया है वो पाइनस को देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि फंजाई जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसलिए जो इनका फूड है वो कौन प्रोवाइड करता है, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का प्लांट पाइनस प्रोवाइड करता है। और बदले में ये उसको वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मिनरल प्रोवाइड करता है, सॉइल में से जो वाटर है, मिनरल है, वो इसकी रूट्स तक पहुंचाता है मशरूम। नेक्स्ट है साइकस। साइकस की जो रूट्स होती हैं वो कुछ रूट्स जो होती हैं वो नेगेटिव ग्रोथ दिखाती हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ दिखाती हैं, और वो ज़मीन के बाहर आ जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ऊपर से खींचा हुआ फोटो है। जो ये साइकस की रूट्स हैं ये ज़मीन के बाहर आ गई हैं, यानी इसने कैसी ग्रोथ दिखाई है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक दिखाई है, ग्रेविटी के विरुद्ध इसने ग्रोथ दिखाई है और ऊपर की तरफ आ गई है। और ये जो ऊपर की तरफ रूट्स आई हैं, ये येलो कलर में आप जो देख रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कोरेलॉइड रूट्स। और ये जो कोरेलॉइड रूट्स हैं ये सियानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ये सियानोबैक्टीरिया होते हैं, उनके साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाती हैं। जो सियानोबैक्टीरिया हैं वो इन्हीं कोरेलॉइड रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, यानी जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। और बदले में जो ये कोरेलॉइड रूट्स हैं ये सियानोबैक्टीरिया को बेनिफिशियल एमिनो एसिड्स यानी प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट रूट के बाद है स्टेम। इनकी जो स्टेम है हमें दोनों तरीके की स्टेम देखने को मिलती है, ब्रांच भी और अन्य ब्रांच भी। जैसे कि जो पाइनस का प्लांट है आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनके पास कैसी स्टेम होगी, ब्रांच्ड स्टेम, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और जो साइकस है उसके अंदर कैसे मिलेगी, अनब्रांच्ड। ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनको दो क्लासेस में डिवाइड करा गया है, साइकेडोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा। जो कॉनिफेरोफाइटा होते हैं उसके एग्जांपल है पाइनस, और जो कॉनिरोफाइटा है उसके अंदर कैसी हमें स्टेम देखने को मिलेगी, ब्रांच्ड। और जो साइकेडोफाइटा है उसके अंदर देखने को मिलेगी अनब्रांच्ड। ऐसे ही नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लीव्स के बारे में। इनकी जो लीव्स हैं वो दोनों तरीके की हमें मिल सकती है, सिंपल और कंपाउंड भी। जैसे कि आप सिंपल कौन सी होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो बीच में बर्ड के थ्रू जो एक्सेस जा रही है, मिड रीब हम इसे कहते हैं, और मिड रीब से ये लेमिना स्टार्ट होता है और एंड तक जाके ख़त्म होता है। लेकिन वहीं जो कंपाउंड लीफ होती है उसके अंदर लीफलेट्स फॉर्म होती है।
जो यहाँ पे ये मिड रिब है, जैसे कि ये था मिड रिब, ऐसे ये एक मिड रिब है, लेकिन इनका जो लेमिना स्टार्ट हुआ है वो एंड पे जाके ख़त्म नहीं हुआ, वो यहीं जाके ख़त्म हुआ है। वीन्स पे उन्होंने लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, जिसे हम लीफ कहते हैं। यानी ये एक पूरा स्ट्रक्चर और ये एक पूरा स्ट्रक्चर, ये दोनों लीफ हैं। और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उसके अंदर दोनों तरीके की लीव्स पाई जाती हैं, सिंपल लीव्स भी और कंपाउंड लीव्स भी। और जो जिम्नोस्पर्म्स की लीफ हैं, इन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक इवॉल्व कर लिया है, इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लिया है कि काफ़ी सारे एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को, एक्सट्रीम विंड्स को ये सहन कर सकती हैं। इन कॉनिफोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, साइकेडोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा। ऐसे ही जो साइकेडोफाइटा है, जिसका एग्जांपल है साइकस, वो जो है वो काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, वो ज़्यादातर विलुप्त हो गए हैं, ज़्यादातर वो फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं, ज़्यादातर कुछ कुछ मिलते हैं लेकिन ज़्यादातर वो फॉसिल्स के फॉर्म में है। ऑन द अदर हैंड जो कॉनिफेरोफाइटा हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, उनके लिविंग फॉसिल्स भी मिलते हैं। ऐसी जो कॉनिफेरोफाइटा हैं, उन्होंने अपने आप को ऐसा एडेप्ट कर लिया है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी जीवित रह सकते हैं। जैसे कि पहला, उन्होंने नीडल लीव्स फॉर्म कर दिया। सपोज करो कि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे वाटर की कमी है, वो लो टेम्परेचर वाले इलाके में है और वहाँ पे जो है वाटर की कमी है, तो इसी वजह से उन्होंने अपनी लीव्स को क्या कर दिया, उन्होंने पतला कर दिया, नीडल लाइक लीव्स, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, नीडल लाइक लीव्स उन्होंने फॉर्म कर ली, जिससे कि क्या होता है, जो वाटर है उसका जो लॉस है वो कम हो गया। जो वाटर है वो प्लांट के अंदर होल्ड रह सकता है काफ़ी समय तक इस नीडल लीव्स की वजह से। नेक्स्ट, थिक क्यूटिकल। जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, जो कि वाटर लॉस को रेड्यूस करती है। और जो इन्होंने ही क्यूटिकल को और थिक कर दिया है, जिसकी वजह से जो वाटर का लॉस है वो और कम हो गया है। संकन स्टोमाटा। संकन स्टोमाटा का मतलब है कि जो स्टोमाटा है, जिस पोर के थ्रू वाटर लॉस होता है, उन्होंने उसको एक्सपोज नहीं, उनको अंदर की तरफ ले आए हैं। मतलब एक्सपोज नहीं है, स्टोमेटा अंदर की तरफ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो वाटर का लॉस है वो कम हो गया है। तो ऐसे ही इन्होंने लीव्स में काफ़ी सारी अडेप्टेशन दिखाई हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स आर स्पोरोफाइट। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले सीडलेस प्लांट्स में भी कि जो एल्गी होते हैं और ब्रायोफाइट होते हैं वो उनकी बॉडी कैसी होती है, मेन बॉडी गैमेटोफाइट। लेकिन जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स, यहाँ से जितनी भी बॉडी होती है वो सारी स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है, यानी डिप्लॉयड बॉडी होती है। और जो ये हेट्रोस्पोरस है, जैसा कि हमने टेरिडोफाइट में पढ़ा था, वो दोनों तरीके की स्पोर फॉर्म करते थे, हेट्रो और होमोस्पोर दोनों। और ये कैसे स्पोर फॉर्म करते हैं, हेट्रोस्पोर, यानी जो स्पोर ये फॉर्म करेंगे उस स्पोर में या तो मेल गैमेटोफाइट फॉर्म होगा या फिर फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होगा। जो मेल गैमेटोफाइट है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रो मतलब छोटा, जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है फीमेल गैमेट से। तो ये दो तरीके के स्पोर फॉर्म करेंगे, या तो माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर कहाँ फॉर्म होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, और वो कहाँ प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोरोफिल्स पे। ऐसे ही मेगास्पोरेंजिया पे फॉर्म होगा, और मेगास्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होगा, मेगास्पोरोफिल्स में। जैसा कि हमने टेरिडोफाइट में पढ़ा था कि उनके जो स्पोरेंजिया होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा, जैसे कि एग्जांपल थे इक्विसेटम, उनके पास कोन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जो उनका एपेक्स का पार्ट है वहाँ पे जो क्लस्टर होता है स्पोरेंजिया का। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनके किसी भी लीव्स पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं होंगे। हर जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट पे कोन्स और स्ट्रोबेलाई फॉर्म होते हैं। कोन्स और स्ट्रोबेलाई हर जिम्नोस्पर्म्स प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये है फीमेल स्ट्रोबेलाई और ये है मेल स्ट्रोबेलाई। ये जो मेल स्ट्रोबेलाई फीमेल स्ट्रोबेलाई है, इन्हीं के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगा स्पोरेंजिया दोनों प्रेजेंट होंगे। जो फीमेल है उसके ऊपर मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, मेल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, और वही माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर फॉर्मेशन होगा। ये जो फीमेल और मेल स्ट्रोबेलाई है, ये एक ही प्लांट पे भी फॉर्म हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट पे भी फॉर्म हो सकते हैं। तो जो ये स्ट्रोबेलाई है, जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं फीमेल स्ट्रोबेलाई का। फीमेल स्ट्रोबेलाई के ऊपर जो आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं स्पोरोफिल। और क्योंकि ये फीमेल है तो इसको हम कहेंगे मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल इसी के ऊपर प्रेजेंट होता है
मेगा स्पोरेंजिया, और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि मेयोटिक डिवीज़न करते हैं, मेयोसिस करते हैं, जिससे कि फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम आर्चिगोनियम कहते हैं, वो फॉर्म होता है। तो जो मेल कौन है, फीमेल कौन है, उसके मेल कौन का पहले एग्जांपल लेते हैं। मेल कौन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होंगे, और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, जो आप ये ब्लैक डॉट देख रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन प्रेजेंट होंगी, कौन कौन सी सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी। और माइक्रोस्पोर मदर सेल मेयोटिक डिवीजन करेगी, मेयोसिस करेगी, जिससे कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट को हम पोलन ग्रेन कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगी। ऐसे जो फीमेल कौन है यहाँ पे, इसके ऊपर मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट है, ये मेगा स्पोरोफिल, इसके मेगा स्पोरोफिल के अंदर मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, और यही मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो मेयोसिस करेगी, जिससे कि ये फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करेगी, जिसको हम कहते हैं आर्चिगोनिया। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये मेल की, ये फीमेल मेगा स्पोर मदर सेल है, और ये मेल माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो मेयोटिक डिवीज़न करेगी, जिससे कि जो डिप्लॉइड थी वो हैप्लॉइड 4 डॉटर सेल फॉर्म करेगी, और ये 4 डॉटर सेल जो हैं बाद में डेवलप होके पोलन ग्रेन, 4 पोलन ग्रेन में फॉर्म हो जाएंगी। ये एक पोलन ग्रेन, दूसरी पोलन ग्रेन, तीसरी, चौथी, और इन्हीं पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट्स प्रेजेंट होता है। ऐसा ही जो यहाँ पे है, इसका थोड़ा पेचीदा है, इसको ध्यान से समझना कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो पहले मियोसिस फर्स्ट करेगी, एन फिर मियोसिस सेकंड होगा, जिससे कि 4 डॉटर सेल प्रेजेंट होगी। लेकिन यहाँ पे जो है 3 डॉटर सेल डीजेनरेट हो जाएंगी, ताकि वो तीनों इस जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकें। जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको आगे जाके जाइगोट फॉर्मेशन के बाद माइटोसिस डिवीज़न करना है, उसको काफ़ी फॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन, डिवीज़न करना है उसको, इसलिए उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से 3 डॉटर सेल 4 में से डीजेनरेट हो जाएंगी, ताकि वो चौथी डॉटर सेल को न्यूट्रिशन दे सके। यानी जो एक मेगा स्पोर मदर सेल है वो एक हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करती है, और जबकि जो माइक्रोस्पोर मेल मदर सेल जो है वो मेल मदर सेल 4 गैमेटोफाइट फॉर्म करेगी, और फीमेल मदर सेल एक गैमेटोफाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ साइकिल। तो जो एक मैच्योर जिम्नोस्पर्म होता है, मैच्योर स्पोरोफाइट होती है, डिप्लॉइड फॉर्म होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसके एपेक्स पे कौन प्रेजेंट होंगे, या तो मेल कौन या फीमेल कौन, या फिर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं एक ही प्लांट पे। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, एपेक्स पे, यानी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, एपेक्स पे प्रेजेंट होंगे, बीच में कहीं प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जो फीमेल कौन है उसके ऊपर प्रेजेंट है मेगा स्पोरोफिल्स, मेगा स्पोरोफिल्स के अंदर प्रेजेंट है मेगा स्पोरेंजिया, और इस मेगा स्पोरेंजिया को हम ओव्यूल्स भी कहते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं आगे आपको बताऊंगा। मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोर मदर सेल है, जो कि फॉर्म करेगी मेयोसिस द्वारा मेगा स्पोर, जो कि हैप्लॉइड है, अब तक सारा डिप्लॉइड था। मेगा स्पोर जो है फॉर्म होगा, डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट में, यानी आर्चिगोनियम में, और आर्चिगोनियम के अंदर प्रेजेंट है फीमेल गैमेट, और यही फीमेल गैमेट मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। ऐसे ही मेल कौन है, मेल कौन माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करेगा, माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन फॉर्म करेगी, और पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है मेल गैमेट, और यही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है फर्टिलाइज करेंगे। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये दोनों मिले कैसे। जैसे कि हमने अब तक पढ़ा है, जो प्लांट्स थे उनको वाटर की नीड थी कि उनका जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास चला जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे और डेवलप है। ये पॉलिनेशन करते हैं, काफ़ी डेवलप्ड इनका पॉलिनेशन है। जैसे कि एक बर्ड यहाँ पे आके मेल कौन के पास बैठ गई, और वही बर्ड फिर जाके फीमेल कौन के पास बैठ गई, तो जो इनका जो गैमेट है वो अटैच हो जाता है, क्योंकि उसका जो फंक्शन है वो काफ़ी चिपचिपे होते हैं मेल गैमेट, तो वो जाके फीमेल बॉडी बर्ड पे चिपक जाते हैं, और वो बर्ड जब फीमेल कौन पे जाके बैठेगी वो जो है डिस्पर्स हो जाएगा फीमेल कौन के ऊपर, उनका जो पोलन ग्रेन है।
तो ऐसे इनका पोलिनेशन होता है पोलन ग्रेन का, जो इनका सिर्फ बर्ड नहीं, इंसेक्ट भी कर सकते हैं पोलन ग्रेन, विंड के द्वारा भी पोलन ग्रेन जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं, इनका पोलिनेशन हो सकता है। और पोलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से फॉर्म होता है जाइगोट। जाइगोट माइटोसिस डिवीजन करता है, डिफरेंशिएशन करता है, एम्ब्रियो फॉर्म करता है, और वही एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद सीड की फॉर्म ले लेता है। और ये सीड कहाँ प्रेजेंट होगा? फीमेल कॉर्न पे, यहीं जहाँ पे ये, जैसे कि यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा और यहीं पे सीड प्रेजेंट होगा, एक्सपोज्ड सीड प्रेजेंट होगा, और यही सीड जो है बाद में डिस्पर्स्ड हो जाता है फीमेल कॉर्न से, और जहाँ ये गिरता है वहीं पे जर्मिनेट होने के बाद ये एक मैच्योर स्पोरोफाइट बना देता है। यानी जो मेल जो गैमेट है वो यहाँ फीमेल गैमेट के पास जाएगा, मेगा स्पोर के पास, यहाँ पे अंदर जाके उसका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट के बाद और ज़्यादा डिफरेंशिएशन होगा, डिवीज़न होगा, जिससे कि सीड का फॉर्मेशन होगा। और सीड वो जब तक यहाँ पे ओव्यूल के ऊपर अटैच रहेगा, या फीमेल कॉर्न के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं ओव्यूल के ऊपर, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर ओव्यूल में एम्बेडेड रहेगा, जब तक वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाता, यानी एक्सपोज्ड रहेगा। और जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा तो वो डिस्पर्स होगा और जर्मिनेट होगा एक मैच्योर प्लांट में। तो ये इसका एक लाइफ साइकिल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये था इनका लाइफ साइकिल। इस जिम्नोस्पर्म्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है इसका रूट, उसके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा है ये लाइफ साइकिल, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो आपको इस जिम्नोस्पर्म वाले जो पोर्शन है इसमें सबसे ज़्यादा आपको रूट पे याद रखना है, फोकस करना है, और लाइफ साइकिल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो यहीं पे ये जिम्नोस्पर्म ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, और एंजियोस्पर्म के बाद हम लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे, हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।